हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्पोर्ट्स की अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो लेकर के मैं आपके साथ हर रोज़ की तरह जुड़ गया हूं। और जो सबसे पहली खबर है हमारे इस सेगमेंट की वो है T20 से जुड़ी हुई। अब बीसीसीआई ऑफिशियल्स जो हैं वो आज निकलेंगे, ओमान और दुबई जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर के T20 वर्ल्ड कप की क्या प्रिपरेशन है, किस तरीके से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो आज जो बीसीसीआई ऑफिशियल्स हैं ये ओमान और दुबई के लिए रवाना होंगे भारत से। उसके बाद अगली खबर जो है हमारी वो है ईसीबी से जुड़ी हुई। अब बायोसिक्योर बबल को लेकर के ईसीबी ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। उन्होंने डिफेंड किया है बायोसिक्योर बबल से प्लेयर्स को रिलैक्स करने के लिए, रिलैक्सेशन देने के लिए। और ईसीबी ने कहा है कि प्लेयर्स को सिर्फ ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ क्रिकेट है, एक कमरे में आएँ वो वहाँ से फिर खाली खेलने के लिए जाएँ और फिर वापस उस कमरे में आ जाएँ। उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी देना चाहिए। और कुछ तो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एकदम यंग हैं, तो उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट बाउंड हो जाए ये हम नहीं चाह रहे हैं। और प्लेयर्स अगर खुश रहेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, तो वो उनके खेल में भी चीज़ दिखाई देगी। ऐसा सब कुछ ईसीबी का मानना है और ईसीबी ने इस चीज़ को डिफेंड किया है कि रिलैक्सेशन जो दिया जाता है बायोसिक्योर बबल में वो सही है। उसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और वो तीसरी खबर है हमारी, और वो है इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज़ से जुड़ी हुई। अब इस सीरीज़ से एक बड़ा नाम आपको खेलता हुआ नहीं दिखाई देगा, बाहर हो चुका है, और वो बड़ा नाम है कुशल परेरा। अब श्रीलंका के पूर्व कप्तान इस सीरीज़ में आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। लिमिटेड ओवर सीरीज़ जो है उससे वो बाहर हो चुके हैं और उन्होंने अपना नाम वापस लिया तो नहीं है अभी, अगर आप पूरा देखेंगे तो, लेकिन वो तैयार हैं बाहर होने के लिए सीरीज़ से और अपना नाम वो वापस ले लेंगे किसी भी समय। एक ये अपडेट आया है। उसके बाद चौथी खबर की तरफ बढ़ रहे हैं तो पंत के बचाव में बीसीसीआई आया है, ऋषभ पंत के बचाव में। अब वो कैसे, राजीव शुक्ला ने बोला है, राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई के, उन्होंने कमेंट दिया है एक, और उन्होंने बोला है कि अब ऋषभ पंत को क्रिकेट को सिर्फ और सिर्फ खाली कॉन्स्टेंटली बायोसिक्योर बबल में नहीं रखा जा सकता है किसी भी खिलाड़ी को, और टीम पूरी सेफ है वहाँ पर। और ऋषभ पंत जिस तरह से बाहर गए थे, खबरें ये भी आई कि बीसीसीआई का प्रोटोकॉल जो था उसको उन्होंने तोड़ा है। वैसी पब्लिक गैदरिंग वगैरह में नहीं जाना चाहिए था, यूरो कप देखने के लिए वो गए। सोशल मीडिया पे उन्होंने अपने पोस्ट भी शेयर किए, इमेजेस वगैरह सब डाली थी वहाँ पर। तो राजीव शुक्ला का कहना है ऋषभ पंत के पॉजिटिव होने के बाद कि एक प्लेयर के एक प्लेयर को सिर्फ और सिर्फ बायोसिक्योर बबल में आप नहीं रख सकते लंबे समय तक, और उनको रिलैक्सेशन आपको देना पड़ेगा। जो ईसीबी ने बात कही थी उसी की तरह, उसी से मिलता जुलता स्टेटमेंट राजीव शुक्ला की तरफ से भी आया है। अब उसके बाद में अगली खबर जो है हमारी, ऋषभ पंत की कल तक खबर ये आई थी कि एक खिलाड़ी पॉजिटिव है, उसके बाद ऋषभ पंत का नाम सामने आया। अब शाम होते होते तक एक खबर और आई कि बीसीसीआई ने ट्रेस कर लिया है, टीम मैनेजमेंट ने ट्रेस कर लिया है, मेडिकल टीम जो है उन्होंने बेसिकली ट्रेस कर लिया है कि क्लोज कॉन्टैक्ट्स कौन कौन थे। अब क्लोज कॉन्टैक्ट्स में ऋषभ पंत के साथ में रिद्धिमान साहा का नाम आया है, साथ में जो एक आप बोलेंगे सपोर्ट स्टाफ जो थे वो भी पॉजिटिव आए। उनके क्लोज कांटेक्ट अगर आप देखें तो वहाँ पे रिद्धिमान साहा का नाम है, और बोलिंग कोच भरत अरुण का नाम है, और अभिमन्यु ईश्वरन का नाम है। टेस्ट कल इन सब का हुआ है, उस पर क्या अपडेट है ये आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो एक बड़ी खबर ये है कि ये तीनों जो लोग हैं, सपोर्ट स्टाफ को मिलाकर के कुल 4 लोग हो गए, ऋषभ पंत 5वें जन। तो ये जो तीनों लोग हैं, रिद्धिमान साहा हो गए, बोलिंग कोच भरत अरुण हो गए, और साथ में अभिमन्यु ईश्वरन, ये होम आइसोलेशन पे है। होम आइसोलेशन आप तो नहीं बोलेंगे इसको, ये आइसोलेशन में है, और ये अपने रूम में आइसोलेटेड रहेंगे जब तक इनके टेस्ट वगैरह नहीं हो जाते, या जो भी वहाँ पे प्रोटोकॉल है कोविड को लेकर के जब तक वो पूरे नहीं हो जाते तब तक के लिए। उसके बाद जो हमारी अगली खबर है उस पर बढ़ते हैं। अब टीम मैनेजमेंट ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट किया है कि हमें और प्लेयर की ज़रूरत है, इंग्लैंड में आप और प्लेयर्स भेजिए। अब इससे पहले जब शुभमन गिल की बात हुई थी, जब शुभमन गिल नहीं खेल पाएंगे इंजरी के कारण, तब ये रिक्वेस्ट फिर से रेज़ किया गया था कि उनको एक ओपनर चाहिए, लेकिन तब बीसीसीआई ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया था, नहीं मानी थी ये वाली बात। लेकिन अब क्योंकि प्लेयर्स पॉजिटिव आए हैं और जो वहाँ माहौल है उस सबको देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने और प्लेयर्स को मांगा है बीसीसीआई से इंग्लैंड में बैकअप के रूप में। एक ये खबर थी। उसके बाद लास्ट 2 खबरें हैं। अब जो टीम इंडिया श्रीलंका में है उन्होंने फ्लड लाइट्स के अंडर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, और जिस तरह से वहाँ प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, वो सारे अपडेट्स आपको मिल रहे हैं। पृथ्वी शॉ शानदार फॉर्म में चल रहे हैं वहाँ से, फिलहाल अभी ये अपडेट था। और जो आखिरी खबर है हमारी, आपने सुना होगा सौरव गांगुली की बायोपिक बन रही है, और उसमें ग्रेग चैपल के साथ में क्या विवाद हुआ था उसका भी खुलासा होगा। तो सौरव गांगुली की बायोपिक का इंतज़ार आप सबको होगा, आई होप। तो हमें भी इंतज़ार है
तो अभी फ़िलहाल जो भी खबरें आई थी वो सारी मैंने आपको बताई हैं, इतनी ही अभी खबरें थी। बाकी तमाम अपडेट्स जो भी कुछ आएंगे आपको वो लगातार आकर के देता रहूँगा। और फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।